5 कमरों वाला ससुराल। गुप्ता परिवार में शादी करके रूपा अभी अभी आई थी। गुप्ता परिवार में सास शांता, ससुर सुरेश और पति चमन के साथ साथ जेठ विनोद और जेठानी माया भी रहा करते थे। ससुराल का पहला दिन था। सुरेश रूपा से कहता है, छोटी बहू जरा मेरा चश्मा तो ले आना, मिल नहीं रहा मुझे कहीं। जी पिताजी, अभी लेकर आई। ये कहकर रूपा उनके कमरे में जाती है और चश्मा ढूंढने लगती है। काफी देर हो जाती है लेकिन उसे चश्मा दिखाई नहीं देता। तभी वहां उसकी सास शांत आती है। क्या हुआ बहू, यहाँ क्या ढूंढ रही है तू? माँ जी, वो पिताजी का चश्मा ढूंढ रही हूँ। कहीं रख कर भूल गए हैं पिताजी। अरे बहू, इस कमरे में नहीं है तो इसका मतलब बाकी किसी और कमरे में होगा। किसी और कमरे में होगा? भला वो कैसे? आपका कमरा तो यही है ना? अरे बहू, तुम्हारे ससुराल में 5 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा मेरा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारी जेठानी का है और बाकी 2 कमरे ऐसे हैं जो हम कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बार जाकर देखो, शायद उन दोनों कमरों में ही तुम्हारे ससुर जी का चश्मा रखा होगा। ये सुनकर रूपा बाकी 2 कमरे में जाती है। पहले कमरे में भी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है उसे वहां पर चश्मा मिल जाता है। वो चश्मा लाकर अपने ससुर को देती है। बहू चाय ला कर दे दे, सुबह हो गई है। जी पिताजी, मैंने चाय बनाने को रखी है, जैसे ही बन जाएगी देती हूँ। रूपा किचन की तरफ जा रही थी, इतने में उसका पति चमन वहां आता है। रूपा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जरा मेरा पर्स तो ला दो। जी, आप नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूपा अपने कमरे में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे चमन का पर्स नहीं मिलता। आपने पर्स कहाँ रखा था? कमरे में तो नहीं है। मुझे याद नहीं है। एक काम करो, सभी कमरों में देख लो, कहीं ना कहीं तो होगा ही। रूपा 2 एक्स्ट्रा कमरों में जाकर काफी देर तक ढूंढती है, तब उसे पर्स मिलता है और वो चमन को देती है, लेकिन इतने में उसकी चाय जल जाती है। बहू से चाय क्या मांगी, उसने तो सारी चाय ही जला दी। ये सब क्या है बहू? इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ? माँ जी, मैं उनका पर्स ढूंढ रही थी, उसी में टाइम लग गया और चाय जल गई। पर्स क्या गुफा में था जो तुझे इतना टाइम लग गया ढूंढने में? खैर, जाकर तुम कुछ और काम करो। रूपा वहां से जा रही थी, तभी वहां उसकी जिठानी माया आती है। अच्छा हुआ रूपा, तुम यहीं मिल गई। तुम ना इन दोनों कमरों की सफाई कर दो। जी दीदी। वैसे इन कमरों में रहता कौन है? ये तो बहुत गंदे पड़े हैं। ये दोनों कमरे एक्स्ट्रा हैं। इन दोनों कमरों को कोई भी इस्तेमाल कर लेता है किसी भी काम के लिए, इसलिए 2 कमरे बाकी 3 कमरे से ज्यादा गंदे रहते हैं। कोई ना, फिलहाल तुम इनको साफ कर दो। ये कहकर माया वहां से चली जाती है और रूपा कमरों की सफाई करने में लग जाती है। जैसे ही रूपा कमरे की सफाई करके जाती है, उफ, काफी वक्त लग गया सफाई में, लेकिन सफाई बहुत अच्छी हुई है। चलो, कम से कम अब 1 हफ्ता तो इसकी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सफाई करके चली जाती है। पीछे से शांता कमरे में आती है। हरि ओम प्रभु। बहू, बहू, जरा सब्जी तो ला दे, मैं कल की सब्जियां काट दूं। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया किचन में जाकर सारी कच्ची सब्जी लाकर देती है। माँ जी, ये कमरा अभी अभी साफ हुआ है, आप बाहर हॉल में बैठकर सब्जियां काटिए ना। ये लो, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बहुएं बताएंगी मुझे। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। रूपा ने अभी इस कमरे की सफाई की है। वैसे भी हमारे पास और भी जगह है ना, जहाँ बैठकर सब्जियां काट सकते हैं। अगर यहाँ सब्जियां काटोगे तो फिर पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या दिक्कत है? पूरा दिन करते क्या हो तुम दोनों, जो इन 5 कमरों की सफाई भी नहीं हो सकती तुम दोनों से? माँ जी, ये कमरा एक्स्ट्रा है, हमें इसे मेहमानों के लिए रखना चाहिए। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरा घर है और जो मेरी मर्जी होगी वो कमरा इस्तेमाल करूंगी। माया वहां से चली जाती है और शांता सब्जियां काटकर छिलके वहीं छोड़कर कमरा बंद करके बाहर आ जाती है। रात का वक्त होता है, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में ही विनोद अपने पापा को खाने के लिए आवाज देता है। पापा, आइए खाना खा लीजिए। वहीं सुरेश उस वक्त उस खाली एक्स्ट्रा कमरे में एसी चलाकर बैठा हुआ था। तुम सब लोग इस कमरे में आ जाओ, इस कमरे में देखो कितनी ठंडक है। आज हम सब लोग इसी कमरे में खाना खाएंगे। चलो, अब वो कमरा डिनर रूम भी बन गया।
सभी लोग सुरेश की बात मानकर उसी एक्स्ट्रा कमरे में बातें करते हुए खाना खाते हैं। एक एक करके सभी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। सबसे आखिर में उस कमरे में सुरेश और शांता ही होते हैं, जिस पर सुरेश कहता है, बच्चों तुम लोग सो जाओ, मैं और तुम्हारी माँ अभी कुछ देर यहीं कमरे में बैठकर बातें करेंगे। ये सुनकर सब चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही माया किचन की तरफ आती है तो देखती है आसपास का सारा माहौल काफी ठंडा है। अरे ये क्या, यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? अभी तो मौसम भी बहुत गर्म है। लगता है कल रात बारिश हुई होगी, तभी इतनी ठंडक है। तभी माया की नजर उस एक्स्ट्रा कमरे पर जाती है जिसका गेट खुला हुआ था। जैसे ही माया उस कमरे का गेट बंद करने जाती है तो देखती है कि ये ठंडक तो उसी कमरे से आ रही है और उसका एसी चल रहा है। ओह, लगता है माँ जी ने कल पूरी रात एसी चालू ही छोड़ दिया और ये खाने के झूठे बर्तन भी नहीं हटाए। माया ये सब शांता को बताती है। अरे बहू, तो क्या बात हो गई? वो कमरा भी तो हमारा ही है और तुम्हें ना बिजली की चिंता करने की जरूरत ना है। बिजली का बिल मेरे पति भरते हैं, तुम बस घर के काम में ध्यान दो। क्या हो रहा है क्या नहीं, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, हम पर नहीं। शांता ऐसा रूखा सा जवाब देकर वहां से चली जाती है और ये सब रूपा भी सुन लेती है। दीदी, ऐसे तो बिजली की बहुत बर्बादी होगी। अगर ऐसे ही पूरी रात एसी चलेगा, वो भी एक्स्ट्रा कमरे में जहाँ कोई सोता तक नहीं है, हमें माँ जी को समझाना चाहिए। अरे मैंने अभी कोशिश की थी, तुमने सुना नहीं क्या कहा माँ जी ने? उनको कोई नहीं समझा सकता। माया और रूपा दोनों अपने अपने काम में लग जाती है। उस दिन काम ज्यादा था, इसलिए दोनों ही एक्स्ट्रा कमरों की सफाई नहीं कर पाती। शाम का वक्त हो जाता है और रूपा के घर से उसके पिताजी रूपा से मिलने आते हैं। आइए आइए भाई साहब, ये आपका घर है। रूपा बेटा, देखो कौन मिलने आ रहा है तुमसे। अरे पिताजी, आप यहाँ? रूपा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और सभी लोग हंसी खुशी बात करके खाना वाना खा लेते हैं। भाई साहब, रात काफी हो गई है, अब आप एक काम करो, आप हमारे ही घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हैं, इतनी देर में अकेले कहाँ जाओगे? अरे नहीं नहीं साहब, बेटी के घर रुकने में बड़ा अजीब लगेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुक जाओ ना, कल सुबह चले जाना, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है। समझे जी, अब तो आपकी बेटी की बात मान लीजिए। वैसे भी हमारे यहाँ पर 2 कमरे एक्स्ट्रा है, आप किसी में भी रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही रूपा और माया दोनों की हवाइयां उड़ जाती है। तभी रूपा माया को एक साइड में ले जाकर कहती है, दीदी, वो एसी वाला कमरा आज आपने साफ नहीं किया था ना? अरे रूपा, तुम देख तो रही हो, सुबह से कितने सारे काम में बिजी हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं वो कमरा साफ कर पाऊं। तभी रूपा को याद आता है कि उसने दूसरा एक्स्ट्रा कमरा साफ किया था। कोई बात नहीं दीदी, मैंने दूसरा वाला कमरा साफ कर दिया था, तब से वो बंद ही है। मैं पिताजी को उस कमरे में रुकवा देती हूँ। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम अपने पिताजी को लेकर जाओ, मैं उस कमरे को खुलवा देती हूँ। रूपा अपने पिता को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है और माया जैसे उस कमरे को खुलती है तो उसमें से बहुत बदबू आती है, क्योंकि उसमें 2 दिन पहले जो सब्जियां रखी थी वो पूरी सड़ चुकी थी और उन सब्जियों को काटने के बाद शांता ने वहीं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है और कमरा खुलने के बाद अब पूरे घर में सब्जियों की बदबू आने लगती है। बेटा आज नहीं, मैं कभी और रुक जाऊंगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है घर पे। हाँ, ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है। ये देखकर रूपा बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके पिताजी इतने दिनों बाद उसके ससुराल आए और उसकी सास की लापरवाही की वजह से घर में रुक नहीं पाए। रूपा कुछ कहती उससे पहले ही शांता कहती है, क्या फायदा 2 बहुओं का, एक से भी घर साफ नहीं किया जा रहा। कमरा कब से गंदा पड़ा है, 2 दिन पहले मैंने सब्जी काटी थी, अभी तक उस कमरे की सफाई नहीं हुई। ऐसे ही होगा, जब तुम दोनों सफाई नहीं करोगे तो रिश्तेदार तो देख कर ही भागेंगे। 5 तो कमरे हैं इस घर में, वो भी इन दोनों से साफ नहीं हो पा रहे। अरे भगवान जाने क्या होगा इनका आगे, घर को कबाड़ खाना बना दिया है 2 दिन में। माँ जी, हम तो रोज ही सफाई करते थे, लेकिन अगर हमारे पीछे से कोई कमरा गंदा हुआ है तो कम से कम हमें बता तो दिया करो, ताकि हम उसकी सफाई कर दे। ये कमरा तो मैंने ही साफ करके बंद किया था, मुझे तो यही लगेगा ना कि ये साफ ही होगा। अरे बंद था, इसका मतलब तुम दोनों से ये नहीं हुआ कि कमरा खोल कर देख लो कि भाई कमरा गंदा है कि नहीं है। तुम दोनों को अपने आप से फुर्सत कहाँ मिलती है
जो साफ सफाई का ध्यान दोगी? हैं? आज तुम दोनों ने रिश्तेदार के सामने हमारी नाक कटवा दी। यही चाहिए था ना तुम दोनों को? माँ जी, आप ये गलत बोल रही हो। कल भी एक कमरा पूरी रात खुला रहा, उसमें एसी चल रहा था। इसमें हमारी गलती है? आखिर में तो आप दोनों गए थे, लेकिन आप दोनों ने ना तो कमरा बंद किया और ना ही एसी। कितना बिजली का बिल आया होगा, वो भी फालतू में कितनी बिजली बर्बाद हो गई। अरे देखो तो सही, आज की बहुएं हमें बिजली की बचत करना सिखा रही है। चिंता मत कर, अभी बिजली का बिल मेरा पति भरता है, तो तुझे बिजली की बिल की चिंता करने की जरूरत ना है। तुम बस अपना किचन संभालो। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। माँ, माया सही तो कह रही है। अगर ऐसे बिजली बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा? अगर आप लोग रात में उस कमरे से निकल कर आए थे तो आपको एसी बंद कर देना चाहिए था। बोला बीवी का चमचा बोला। तू तो चुप ही रह, मुझे मत सिखा घर को कैसे चलाना है। अगर मैं एसी बंद करना भूल गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हैं? माँ जी, यहाँ गलती किसी की नहीं है। हमारे पास टोटल 5 कमरे हैं और हमारी ज़रूरत सिर्फ 3 कमरों की है। अगर हम बाकी 2 कमरे साफ सफाई करके उनका इस्तेमाल ना करें तो अचानक आने वाले गेस्ट को हम उसमें रुकवा सकते हैं और हमेशा उसमें सफाई करने की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत है अगर उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपको दिक्कत होगी ना हमें। अगर घर में 5 कमरे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? साफ साफ बोलो ना, तुम्हें साफ सफाई करने में आफत लग रही है? माँ जी, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना बात के उन कमरों का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। इससे काम बढ़ता है। 5 कमरे में तुम्हारा ये हाल है। अगर 50 कमरे होते तो तुम दोनों तो काम करने के लिए मना कर देती। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे हर वक्त ये दोनों कमरे साफ सुथरे चाहिए, चाहे उन कमरे में कुछ भी होता हो, और हर दिन कमरों की सफाई होनी चाहिए। ये कहकर शांता वहां से चली जाती है। अब बाकी सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तब रूपा माया से कहती है, दीदी, अगर हमें माँ जी को सही लाइन पर लाना है तो हमें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि जितनी ज़रूरत है उतना ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीज़ों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है रूपा, लेकिन तुम करोगी कैसे? इतनी आसानी से माँ जी किसी की बात नहीं मानेंगी। अभी तुमने देखा ना माँ जी कैसे आग बबूला होकर गई हैं। दीदी, आप चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। शाम का वक्त हो जाता है और दोनों शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। रूपा 5 तरह के चावल बना देती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना देखकर विनोद कहता है, अरे वाह, आज तो चावल की कितनी वैरायटी है। जीरा चावल, पुलाव चावल, हैदराबादी बिरयानी, इतना कुछ। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। लगता है आज खाने में सिर्फ चावल ही चावल है, हैं? सब्जी तो लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया ने सिर्फ एक सब्जी बनाई होती है, जिसे देखकर सुरेश कहता है, लगता है सब्जी बनाने का ध्यान नहीं रहा होगा, इसलिए चावल तो इतने तरह के बनाए लेकिन सब्जी सिर्फ एक। पिताजी, सब्जी तो थोड़ी सी थी इसीलिए एक ही बन पाई, लेकिन चावल बहुत सारे थे और एक्स्ट्रा थे, इसलिए मैंने सारे ही चावल बना दिए। अब एक्स्ट्रा पड़े पड़े खराब ना हो जाए ना, इसलिए बना दिए। और न जाने कब कोई गेस्ट आ जाए तो हमें सब कुछ एक्स्ट्रा बना कर रखना चाहिए ना। माया और रूपा की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगला दिन होता है और इस बार वो दोनों 5 तरह की रोटियां बना देती है। अरे वाह भाभी, आज तो 5 तरह की रोटी है। नान, मिस्सी रोटी, प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। जल्दी से सब्जियां लेकर आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। माया अंदर जाकर दाल का कटोरा ले आती है और खाने के लिए रख देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान। इस पर चमन कहता है, भाभी, रोटी 5 तरह की और दाल तुमने एक तरह की रख दी। रोटी का तो स्वाद आएगा लेकिन दाल तो फिर भी एक लगेगी ना। कम से कम सब्जी ही बना लेती। बहू, इससे अच्छा होता कि तुम एक ही तरह की रोटी बना लेती और एक ही तरह की दाल। क्या फायदा तुम्हारे 5 तरह की रोटी बनाने का, जब कोई रोटी खा ही नहीं पाएगा और बेकार फेंक दी जाएगी। पैसे कितनी मेहनत से आते हैं तुम्हें क्या पता। तुमने तो बना दी 5 तरह की रोटी, जो इतनी फालतू है कि कोई दोबारा खाएगा ही नहीं। इतना नुकसान हो गया। पिताजी, आप चिंता ना करो, राशन का बिल मैं देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत राशन खराब हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप तो बस खाने का मजा लो। अरे देखो तो सही, कौन बोल रहा है? यही दिन देखना रह गया था बाकी कि बेटा मुझे बताएगा कि खाने का बिल वो देने लगा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा था
कि जब एसी चलेगा तो उसका बिल चाहे पापा दे चाहे मैं। बात तो एक ही है, क्योंकि घर का पैसा बाहर जा रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको राशन बर्बाद होने की है। जी माँ जी, जैसे अभी आपको दाल के साथ बाकी 4 रोटियां बेकार लग रही है, उसी तरह से जब हमारे पास रहने के लिए 3 कमरे हैं, तो बाकी 2 कमरों का इस्तेमाल फालतू में क्यों करें? अगर कमरों की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा है ना कि साफ-सुथरा करके बंद रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें। माँ जी, ऐसे हम फालतू खर्चे भी बचा सकते हैं। साफ-सफाई में बर्बाद हो रहा समय और बिजली का बिल भी, और ज़रूरत होने पर वो कमरा साफ भी रहेगा। तुम दोनों सही कह रही हो। चीज़ हमारी है तो हमें उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिना वजह कमरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं भी समझ गई, और अब से मैं बिना बात एक्स्ट्रा कमरों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। शांता की बात सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।